अनसुनी डायरी। अद्विक, एक इंट्रोवर्ट लड़का जो शहर की भीड़ से दूर एक पुराने पहाड़ी कस्बे में अपने नाना नानी के घर रहने आता है। वहां उसकी मुलाकात होती है यशवर्धन नाम के लड़के से। शांत, समझदार और बिल्कुल वैसा जैसा अद्विक चाहता था। वे दोनों हर दिन मिलते, पुराने खंडहरों में खेलते, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते, पहाड़ियों पर घंटों बातें करते। अद्विक को लगने लगा, शायद यही है मेरा पहला और सच्चा दोस्त। एक दिन अद्विक की नानी उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक देती है जिसमें उनके बचपन की चीजें हैं। वही उसे मिलती है एक डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा है यशवर्धन की डायरी, 1994 इंच। अद्विक चौंक जाता है। 1994? पर यश तो अभी उसी का हमउम्र था। डायरी खोलते ही चीजें अजीब होने लगती हैं। उसमें अद्विक के आने से पहले की बातें हैं, खंडहरों के सीक्रेट रास्तों की जानकारी। और आखिरी पेज पर लिखा था, जो भी मेरी दोस्ती जीतता है वो सच से भी भिड़ जाता है। अद्विक ने जब अपने नाना से पूछा कि यशवर्धन कौन है, तो उन्होंने कहा, बेटा, वो तो हमारे पड़ोसियों का बेटा था, बहुत अकेला रहता था। 1994 में उसने खंडहर में आत्महत्या कर ली थी। अद्विक सन्न रह गया। फिर जो मेरे साथ है वो कौन है? एक अब खुद से सवाल करने लगा। क्या वो यशवर्धन को दिखाई दे रहा था या वो खुद यशवर्धन बन रहा था? डायरी के आखिरी पन्नों में जो कुछ उसने लिखा, वो शब्द दरअसल अद्विक के खुद के विचार थे जो उसने पिछले कुछ दिनों में सोचे थे। वो समझ गया, वो यशवर्धन नहीं था, नहीं कोई भूत था, बल्कि उसका दिमाग एक पुराने अकेलेपन और बचपन की ट्रॉमा को जी रहा था और उसने अपने मन में यश को जिंदा कर लिया था। अद्विक ने मनोचिकित्सक की मदद ली। धीरे धीरे यश की छवि फीकी होने लगी। पर एक दिन जाते जाते खंडहर के पास उसे यश की आवाज सुनाई दी, अब तू अकेला नहीं है, तूने मेरी कहानी अधूरी नहीं रहने दी। शुक्रिया दोस्त। दोस्ती कभी कभी हमारे मन के सबसे अकेले कोनों से जन्म लेती है। हर कहानी में भूत नहीं होता, कुछ कहानियां सिर्फ दबी हुई यादों की परछाइयां होती हैं।